हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 हिंदी किस लिए अध्याय 20 हमारा झांसी की रानी। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत अध्याय हमारा है झांसी की रानी, इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य वीरता का यहाँ पे पराक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, झांसी की रानी जीवन वृत्तांत, उनके जीवन के बारे में, संघर्ष विद्रोह कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा। ठीक है, और ये जो पहला युद्ध हुआ था 1857 में, जो युद्ध हुआ उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। ठीक है, तो उनकी वीरता यहाँ पे बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा इस कविता के माध्यम से। तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात गौर करनी है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यहाँ पे एक बात बताया गया है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुंदेलखंड के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के गायक होते थे, उन्होंने ये गाथा बयां किया है। ठीक है, झांसी की रानी की वीरता को बताया है, उन्होंने बताया अपने ज़बान से। ठीक है, तो ये प्रत्येक पंक्ति में ये बातें कही गई हैं। बुंदेले हर मुल्क में हमने सुनी कहानी थी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा का अपोजिट क्या होता है? जवान होता है। देखिए, बूढ़ा मतलब क्या होता है? जर्जर। ठीक है, कमज़ोर, उसे बूढ़ा कहा जाए। दीनहीन लाचार, उसे बूढ़ा की संज्ञा दी गई है। तो भारत गुलाम था, तो ये बूढ़े से कोई मतलब नहीं। भारत तो गुलाम था ही अंग्रेज़ से। भारत में एकता नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। भारत का इतिहास प्राचीन है, ये भी नहीं होगा। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। बूढ़े से तो हमें यही समझते हैं, कोई भी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है, जर्जर हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा। दूसरा देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, नकली युद्धों, व्यूह की रचना, खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो हमें कैसे लिखना है? पहले देखिए, आपको लिखना है झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी की जो प्रिय खेल थे, नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, ठीक है, और खेलना, और खूब शिकार, सैन्य घेरना, सेनों को घेरना, दुर्ग तोड़ना। देखिए, राजा महाराजा के क्या बनाना? दुर्ग बनाना, किले बनाना, ठीक है, महल बनाना, उसको तोड़ना, उसके प्रिय खिलवाड़ थे, उनके प्रिय खिलवाड़ थे। ये हो गया। और ये लाइन आपको ये भी लिख लेनी है, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। ये लिखने के बाद ये हो गया। समझ में आ गया? तीसरा देखिए क्या है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर? देखिए, यहाँ पे वीरता का जो संकेत है, ये झांसी की रानी की वीरता का बयां करता है, और वैभव झांसी के महाराजा को ये बताता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी को, तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराजा को ये बताता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे पहला सवाल, इस कविता के आधार पर एक काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है, बताना है इसके बारे में। तो यहाँ पे समझिए, झांसी के मैदान से विजय प्राप्त करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई काल्पी की ओर आई, यानी काल्पी को मैदान को जीतने आई। ठीक है, कर 100 मील की दूरी तय करके, यानी झांसी से 100 मील की दूरी तय करने से क्या हुआ? उनका घोड़ा थक कर गिर गया और काल्पी के मैदान पर आई। तो वहाँ स्वर्ण तत्काल से धर गया, यानी वो घोड़ा मर गया। तो वहाँ पे यमुना तट है, और वहाँ फिर अंग्रेज़ों को उन्होंने क्या किया? हरा दिया। अंग्रेज़ों ने फिर खाई हार रानी से। ठीक है, विजय रानी आगे चल दी, वहाँ ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो यही हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए पाठ से आगे, झांसी के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से लगभग कितना है? 100 मील होने पर घोड़ा थक कर गिर गया, मर गया। यमुना तट पर अंग्रेज फिर से झांसी की रानी से हार खानी पड़ी। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा है, भाव स्पष्ट करें। पहला, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। देखिए, आज़ादी की कीमत क्या होती है? तो पहले के समय में क्या हुआ था? अंग्रेज़ जो थे भारत को गुलाम बना दिए थे,
तो भारत के रहने वाले जो नागरिक है, जनता है, वो बुरी तरीके से अंग्रेज़ के चुंगल में फंस गई थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अब आज़ादी होता क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई उभर के आई और वो सभी भारतीयों को ये बताया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। ठीक है, हमें आज़ादी लेना कितना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम करेंगे, देखें यहाँ पे, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा। भारतीय लोग आज़ादी को भूल चुके थे, आज़ादी से जीना क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाया, यानी उनमें क्या किया, जगाया। सभी में आज़ादी की नई चेतना जगाई, यानी सबको जगाया, सबको झकझोर दिया। ठीक है, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो ये आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए अगला ख नंबर, देखिए, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। देखिए, आज़ाद करने के लिए, उनके चुंगल से मुक्त करने के लिए, ठीक है, नारी यानी अवतार बन के आई थी। स्वतंत्रता की नारी यानी दुर्गा बन के आई थी। यहाँ पे देखिए ये पंक्तियाँ ली गई हैं, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, यानी मनुज नहीं अवतार थी, दुर्गा की अवतार थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी यानी दुर्गा अवतार बनकर आई थी, जिससे हमें स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हुए, यानी उन्हीं के कारण हम। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, इस कविता में लक्ष्मीबाई के संबंधित कुछ पंक्तियाँ चुनकर उनके आधार पे इनकी वीरता का वर्णन करना है। काफ़ी सिंपल है ये। देखिए, इस पाठ के आधार पे, पंक्तियों के आधार पे हमें वीरता बताना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट ठीक है, वाकर आ गया, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। यानी उसको भी क्या किया, हार की मुँह खानी पड़ी झांसी के मैदान में। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये लिखना है। फिर इसके बाद आगे लिखना है, झांसी को हराने, झांसी के मैदान से विजय प्राप्त करने के बाद कालपी आई और वहाँ पर भी फिर अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, यानी अंग्रेज़ों को हरा दिया और फिर वहाँ से चल दी, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये सारी आपको लिख लेने हैं। तो ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ये सब पूरा नहीं लिखना है, जो मैंने बताया वही लिखना है। इसके बाद चौथा देखिए क्या है, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पद भाषा से गद्य भाषा में लिखना। यहाँ पे लिखना है हमें। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, पद भाषा, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। गद्य भाषा, ठीक है, तो इसको काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखना है, वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। इसका देखिए दूसरा, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, फिर से बूढ़े भारत में नई जवानी आई थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो हमें लिखना है, बुंदेले हर बोलो के मूल निवासियों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी थी झांसी की रानी की। अब इसका हम लिखेंगे, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं हैं, वीरता है, उनको पूरी तरीके से याद थी जबान पर। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।